हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट व्हाट ट्रू अबाउट द फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस के संबंध में कौन सा फैक्ट्स सही है इसमें, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं, पहले इसका की कॉन्सेप्ट जानते हैं हम लोग फास्फोरस साइकिल का। अगर हम फास्फोरस साइकिल को देखें तो यह साइकिल क्या है, एक प्रकार से सेडिमेंट्री साइकिल है ना। ये क्या है, एक तरह से सेडिमेंट्री साइकिल है। तो सेडिमेंट्री साइकिल होने का मतलब है इसका जो मेन सोर्स होता है, मेन रिजर्वायर जो होता है वो रॉक्स होता है। रॉक्स में ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में यह फॉस्फेट पाया जाता है। जब इसका वेदरिंग होता है, फिजिकल वेदरिंग, तो फिर ये टूट करके इसका फॉस्फेट बाहर निकलता है और ये फिर ये सॉइल सॉल्यूशन, मिनरल सॉल्यूशन तैयार करता है। इसका प्लांट अब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स फूड बनाता है। इसी के थ्रू सारे एनिमल्स को, चाहे वह हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो गेट करेगा। बाकी जो होता है मैक्सिमम पार्ट इसका रन ऑफ करके ऑसियन में चला जाता है, जहाँ वो सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह बनाता है, जिसकी वापसी बहुत दिनों के बाद लैंड पर होती है। तो ये यहाँ पर कैरेक्टर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन सा ट्रू है। पहला कहता है रॉक्स आर द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस। बिल्कुल सही है। रॉक्स जो होता है हमारा क्या है, मेन रिजर्वायर होता है फास्फोरस साइकिल का। तो ये फैक्ट्स हमारा बिल्कुल सही है और ये नेचुरल रिजर्वायर होता है। दूसरा कहता है वेदरिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स मेक फॉस्फेट अवेलेबल टू द सॉइल। बिल्कुल सही है, ये वेदरिंग ही होता है जिसके कारण रॉक्स में जो मिनरल्स होता है वह सॉइल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, जिससे प्लांट्स वगैरह सबको इसको लेगा। ये भी करेक्ट फैक्ट है। थर्ड में कहता है नाइट्रोसोमोनास प्लेज ए की रोल इन फिक्सिंग फास्फोरस टू द सॉइल। तो ये यहाँ पर गलत होता है। तो जो नाइट्रोसोमोनास होता है इसका नाइट्रोजन साइकिल में जरूर योगदान रहता है, फास्फोरस साइकिल में नहीं होता है। तो ये हमारा जो है ये ट्रू नहीं है, ये हमारा रॉन्ग है। फोर्थ में कहता है हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस ऑब्टेन फास्फोरस फ्रॉम प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिल्कुल सही है। हर्बीवोरस डायरेक्टली प्लांट फूड से जो लेता है उसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है तो इसको फास्फोरस मिल जाता है, लेकिन जो कार्निवोरस होता है वो हर्बीवोरस के थ्रू इसको मिलती है ना। तो इस तरह से सारे एनिमल्स को जो फास्फोरस मिलता है वो प्लांट्स के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब ये कथन सही है। तो यहाँ पर कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ नंबर सही है, जो कि डी नंबर ऑप्शन में मौजूद है। इसका मतलब डी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, ये डी नंबर हमारा सही ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।